एक ऐसा मैच जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा की जो 17 साल बाद आज भी बरकरार है। इस मैच में दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे। भारत के पास क्रिकेट का भगवान था तो ऑस्ट्रेलिया के पास हेडन के रूप में क्रिकेट का हैवान था। जहां भारत के पास धोनी की ताकत थी वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेट ली का कहर था और एंड्रू साइमंड तो हैवानियत की सारी हदें पार कर देने को तैयार था। इंडियन टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने मैदान पर आती है। वहीं कंगारुओं की तरफ से गेंदबाजी की कमान ब्रेट ली के हाथ में होती है। उस दौर में ब्रेट ली को अपनी रफ्तार पर इतना घमंड होता था कि वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था और यह मैच दोनों ही देशों के लिए ऐतिहासिक होने वाला था। ब्रेट ली ने अपने पहले ओवर में गांगुली को खूब परेशान किया। गांगुली ने किसी तरह बचते बचते एक चौका जरूर निकाल लिया, लेकिन आज कंगारुओं की लहराती गेंदों के सामने सचिन भी लाचार दिख रहे थे। नेथन बेरेकन की एक लहराती हुई गेंद सचिन के पैड पर सीधे लगती है और एक पल को तो ऐसा लगता है मानो सामने खड़ा इतिहास का सबसे बेईमान अंपायर स्टीव बकनर इसे आउट दे देगा। हालांकि इस बार सचिन बच जाते हैं। कंगारू पूरी तरह से भारतीय टीम पर हावी हो चुके थे। अगली ओवर में फिर से आती है और सचिन एक बार फिर फंस जाते हैं, लेकिन अंपायर सुरेश शास्त्री अपील को नकार देते हैं। हालांकि रिप्ले में साफ दिख रहा होता है कि गेंद उनके बल्ले से लगने की आवाज आ रही है और इस तरह सचिन एक बार फिर आउट होते हुए भी बच जाते हैं। कंगारू गेंदबाज भारतीय टीम पर इतने हावी हो चुके थे कि टीम का स्कोर 5 ओवर में मात्र 13 रन होता है। अब गांगुली अटैक करने का डिसाइड करते हैं। ब्रेकन के गुड लेंथ गेंद पर गांगुली शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं और दर्शकों में जोश भर देते हैं। गॉड ऑफ ऑक्साइड कहे जाने वाले सौरव गांगुली की कवर ड्राइव देखने लायक होती थी। गांगुली ने उसी ओवर में एक और कवर ड्राइव लगाकर यह बता दिया कि उन्हें ऑफ का भगवान क्यों कहा जाता है। दूसरी तरफ सचिन अभी भी संघर्ष कर रहे थे और एक बार फिर ब्रेट ली की गेंद पर आउट होने से बच जाते हैं। रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि सचिन LBW आउट थे और इस तरह तीसरी बार भी सचिन आउट होते होते बच जाते हैं। ब्रेट ली गुस्से में लाल हो चुके थे और उनकी अगली गेंद उन्होंने खतरनाक बाउंसर डाल दी और एक बार फिर सचिन की किस्मत ही थी कि गेंद नो मैंस लैंड में गिरती है। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन एक एक रन के लिए तरसते थे। अब पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका था और स्कोर महज 35 रन होता है, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था और इसके बाद सौरव गांगुली ने प्रहार करना प्रारंभ किया। फिर चाहे ब्रेकर हो या ब्रेट ली की रफ्तार हो या जॉनसन की लहराती गेंद, गांगुली ने सबकी नाक में दम कर रखा था। जिस मैदान पर एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था उसी मैदान पर रनों की नदियां बह रही थी। दूसरी तरफ सचिन ने भी अपना हाथ खोलकर होप की आशा को निराश कर दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच ही रहा था कि तभी सौरव गांगुली होप की गेंद पर आउट हो गए। सौरव गांगुली 41 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिया। अब 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 91 रनों पर 1 विकेट होता है। गांगुली की जगह युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। अब तक सचिन का बल्ला खामोश था और युवराज सिंह अभी अभी मैदान पर आए थे, तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर है और सचिन ने बेहतरीन चौका लगाया। कंगारू ने युवराज सिंह को स्पिन में फंसाना चाहा, लेकिन सिक्सर किंग अपनी प्रतिभा का प्रमाण दे रहे थे और 31 ओवर में 2 चौके मार दोनों ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। इसके तुरंत बाद सचिन ने भी अपना 50 रन पूरे कर लिए। इसके लिए सचिन ने 91 गेंदों का सामना किया। उधर अब युवराज सिंह अपने रौद्र रूप में आ चुके थे और जब जब वो कंगारू गेंदबाजों को अपने सामने देखते मानो शिकार की तरह झपट पड़ते। अब युवराज का इस मैच में एक तरफा राज चल रहा था। भारतीय टीमों के लिए साझेदारी अच्छे मोड पर आगे बढ़ रहे थे और यह जोड़ी भारतीय टीम को पूरी तरह से संभाल चुकी थी। हालांकि अब भारतीय टीम को बड़े शॉट की दरकार थी और ऐसे समय युवराज सिंह आउट हो जाते हैं। अब कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। युवराज के जाने के बाद रन रेट पर गहरा असर पड़ा और कंगारू एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे, लेकिन सचिन का प्रयास अभी भी जारी था और वह लगातार अपना बल्ला घुमाए जा रहे थे और साथ में बाउंड्री भी लगाए जा रहे थे। दूसरी तरफ MS धोनी ने भी गेंदबाजों को तोड़ना शुरू किया और 40 ओवर में 2 चौके लगाकर स्कोर को 202 रनों के पार पहुंचा दिया। अब इस पारी का 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 202 रनों पर 3 विकेट होता है। यहाँ से धोनी और सचिन ने आक्रामक रुख अपना लिया और दोनों ने मिलकर कंगारुओं पर पलटवार कर दिया, लेकिन अभी तक एक भी छक्का नहीं मार सके थे। 41वें ओवर में दोनों ने मिलकर 13 रन कूट दिया और जब एक बार फिर गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी
तभी सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए और सचिन ने 119 गेंदों पर 79 रनों की जुझारू पारी खेली थी। अब आते हैं राहुल द्रविड़ ने नेथन ब्रेकन को 2 चौके मारकर उनकी अकड़ को तो जरूर तोड़ा, लेकिन ब्रेकिंग ने द्रविड़ को बोल्ड कर भारत की दीवार में सुराग कर दिया। इसके बाद अभी आए रॉबिन उथप्पा ने 1 चौका मार दिया। यहाँ से केवल 4 ओवरों का खेल बाकी था और इसके बाद धोनी का जबरदस्त भौकाल देखने को मिला और उथप्पा तो मानो हवा की उड़ान भर चुके थे। उथप्पा का वार कंगारुओं की आत्मा को डरा रहा था और भारतीय फैन जश्न मना रहे थे और उधर बेटली भी निराश हो चुके थे। भारत के लिए आखिरी ओवर बेहद ही शानदार रहा क्योंकि इस ओवर में धोनी और उथप्पा ने मिलकर 21 रन कूटे। उथप्पा ने दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका लगाया और धोनी ने 5वीं गेंद पर झन्नाटेदार चौका मार दिया। धोनी ने पहली पारी के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर पारी का पहला छक्का लगाकर पारी को समाप्त कर दिया और साथ ही साथ धोनी ने इसी के साथ अपने 50 रन भी पूरे कर लिए और स्कोर को 291 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाज ने भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था। अब कंगारुओं को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में 292 रन बनाने थे। कंगारुओं की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन पारी की शुरुआत करते हैं। यह जोड़ी उस दौर की सबसे खतरनाक जोड़ी थी और इसका परिचय पारी के शुरू में ही हेडन ने चौका लगाकर दे दिया। फिर गिलक्रिस्ट ने आरपी सिंह को एक झन्नाटेदार छक्का लगाया जिसे देखकर हर कोई उनके शॉट की तारीफ कर रहा था। एक तरफ गिलक्रिस्ट का कहर जारी था तो दूसरी तरफ हेडन गेंद को हवा में उड़ा रहे थे। शुरुआत 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 37 रन होता है। तभी एमएस धोनी ने अपना मास्टरमाइंड लगाया और आरपी सिंह की गेंद पर जहीर खान ने बाउंड्री पर कैच पकड़कर गिलक्रिस्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को पहला बड़ा झटका लग चुका था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग मैदान पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के सदियों की प्रथा थी कि विकेट गिरे तो गिरे पर रन ना रुके और हेडन इस परंपरा को परंपरागत तरीके से चला रहे थे। अब कप्तान रिकी पोंटिंग ने आरपी सिंह को आड़े हाथ लिया और उनके 10वें ओवर में 3 चौके मारे। इस ओवर में 16 रन निकाल लिए। अब 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75 रनों पर 1 विकेट होता है। कंगारू टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी और हेडन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि वह गेंदबाज के साथ खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे थे। अब इन दोनों की खतरनाक बैटिंग में 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। सामने जहीर हो या पठान, पिटाई दोनों की बराबर हो रही थी। इंडियन बॉलर के पास इन दोनों का कोई तोड़ नहीं था। इसी दौरान हेडन ने मात्र 39 गेंदों पर अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। मात्र 13 ओवरों में स्कोर 100 रन तक पहुंच गया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 ओवरों में 190 रन की दरकार थी। हेडन जिस तरह से प्रहार कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। भारत की तरफ से अभी तक हर गेंदबाज नाकाम रहा। आखिर में एमएस धोनी ने अपना कंप्यूटर जैसा दिमाग लगाया और पोंटिंग को इरफान की गेंद पर स्टंप इन कर दिया। इस विकेट का पूरा क्रेडिट एमएस धोनी की झोली में जाता है। इसके बाद माइकल क्लार्क मैदान पर आते हैं। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 124 रन होता है। क्लार्क आते ही अपने क्लास दिखाने शुरू कर देते हैं और एक छक्का लगा देते हैं, लेकिन हरभजन उनको अपने गेम में फंसाकर कट एंड बोल्ड आउट कर देते हैं। अब क्रिकेट का एक और महामानव साइमंड मैदान पर आता है। यहाँ पर रिकॉर्ड रेट करंट रन रेट से नीचे जा चुका था। यदि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम सिंगल भी खेलते तो यह मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम को पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका और दहशत फैलाने की जरूरत होती है। इसलिए साइमंड्स अपने खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मैच को जल्द से जल्द खत्म करने का मन बना लेते हैं। उधर हेडन तो आज किसी का करियर खा जाने के इरादे से मैदान पर आए थे। भारतीय टीम पूरी तरह से निराश हो चुकी थी क्योंकि इन दोनों की जोड़ी भारत को हार की तरफ ले जा रही थी। अब भारतीय टीम को केवल 1 विकेट की तलाश होती है इस मैच में वापसी करने के लिए। तभी मुरली कार्तिक ने हेडन को बाउंड्री पर कैच करवाकर कंगारुओं की कमर तोड़ दी। मैथ्यू हेडन ने 92 रनों की शानदार पारी खेली। अब ऑस्ट्रेलिया को 97 गेंदों पर 102 रन बनाने थे। साइमंड ने चौका जड़ स्कोर को 202 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी साइमंड का प्रहार जारी रहता है और देखते ही देखते उन्होंने अपने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यहाँ से 91 गेंदों पर मात्र 61 रन बनाने थे। यह मैच एक रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। भारत को केवल 1 और विकेट की दरकार होती है और धोनी ने एक बार फिर से स्टंपिंग करके पूरे स्टेडियम में शोर मचा दिया। रोज 17 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे स्टंपिंग आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ ओवरों तक रन नहीं आ सके। लेकिन साइमंड्स के रहते भारत यह मैच जीतने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। हालांकि 47वां ओवर भारतीय टीम के लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि आरपी सिंह ने साइमंड्स को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दे दिया। इस विकेट के गिरने के बाद दर्शकों के शो में सब कुछ बयां कर दिया था। अगली गेंद पर 1 और रन आउट मिल गया। आरपी सिंह के शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड ने 1 और विकेट दिला दिया। उन्होंने इस 1 ओवर में मैच का रुख मोड़ दिया
अब 16 गेंदों पर 23 रन बनाने थे। लगातार कंगारुओं पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार होती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम उस दौर की वो टीम थी जो आखिरी दम तक हार मानने को तैयार नहीं होती थी, और यह देखने को भी मिला क्योंकि ब्रेट ली ने जहीर की पहली गेंद पर चौका मारकर सबको हैरान कर दिया। यह मैच भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन फिर भी हार का डर सता रहा था। लेकिन इसके बाद जहीर खान ने शानदार गेंदबाजी की और कई डॉट गेंदें फेंकी, जिसकी वजह से लास्ट में एक गेंद पर 9 रन बनाने थे। आखिरी गेंद पर 1 रन आ सका, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने 8 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी सपने से कम नहीं था। उस वक्त की भारतीय टीम दुनिया की इकलौती टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती थी। उस मैच में धोनी की शानदार बैटिंग और ज़बरदस्त कप्तानी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।